नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ नीलम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। आपको बता दें, दूसरे चरण के मतदान के तहत 11 जिलों की 67 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ साथ 721 उम्मीदवारों की 721 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 66% मतदान जो है आज दर्ज किया गया है 11 जिलों की 67 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान के तहत। इसी के साथ आपको बता दें, कुछ जगहों पर हिंसक छिटपुट घटनाएं सामने है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मतदान शांतिपूर्ण रहा है। और मतदान की अगर हम बात करें तो सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी और सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर, वोटिंग को लेकर जो उत्साह है, जो जुनून है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता था। आपको बता दें कि कई जगहों पर 90 साल से ज्यादा की बुजुर्ग महिलाएं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची। तो कहीं पर बुजुर्ग व्हील चेयर पर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। वहीं बरेली की अगर हम बात करें तो एक नव विवाहित जोड़ा वोट कास्ट करने के लिए वहां पर पहुंचा। इसी के साथ साथ अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने अपने पूरे परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार, मुख्तार अब्बास नकवी, आजम खान, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और राज्यसभा सांसद तंजीम फातिमा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में दूसरे चरण के मतदान के तहत किस तरह का पूरे दिन माहौल रहा, किस तरह का लोगों में उत्साह देखने को मिला, तमाम सवालों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से हमारे संवाददाता रामकुमार पुंडीर और बदायूं से हमारे संवाददाता राहुल सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको सहारनपुर लिए चलते हैं। रामकुमार, आप सुबह से लोगों के बीच मौजूद हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। लोगों में अगर बात करें तो किस तरह का और कितना उत्साह देखने को मिला वोटिंग को लेकर? जी नीलम, मैं आपको बता दूं, सुबह से ही जो है लोगों में मतदान के प्रति रुझान बना हुआ था। खासकर महिलाओं में, युवाओं में सुबह से ही लाइनों में लगे हुए थे। मतदान के प्रति वो सुबह से ही इतने उत्साहित थे कि वो मतदान करने को लेकर वो सुबह लाइनों में लगे थे। हालांकि सुबह मैं आपको बता दूं, कोहरा भी छाया हुआ था, लेकिन कोहरा होने के बावजूद भी लोगों में उत्साह बना हुआ था वोटिंग को लेकर। और नए युवा वर्ग और महिलाओं ने खास तौर से ये इस चुनावी बेला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी पुंडीर, क्या सहारनपुर में मतदान केंद्रों पर कुछ गड़बड़ियों की खबर मिली है? जी नीलम, मैं आपको बता दूं, कहीं कुछ मतदान केंद्रों पर हल्की फुल्की कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, नोकझोंक भी हुई है। और कुछ जैसे सहारनपुर के नुमाइश कैंप में फर्जी मतदान को लेकर पुलिस ने लाठी लेकर उन फर्जी मतदाताओं को वहां से दौड़ाया भी है। ऐसे देवबंद में रेलवे रोड पर एक मतदान केंद्र पर 2 महिलाओं को फर्जी मतदान करते हुए पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बाकी कुछ छूट नोक झोंक के बीच जो है मतदान शांतिपूर्ण सफल रहा है। जी नीलम। पुनीर, चूंकि आप सहारनपुर में मौजूद हैं इस वक्त और हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, सहारनपुर की अगर बात करें, सुबह से ही खबरें आ रही थी कि कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनें वहां खराब हो गई थी और कई मतदान केंद्रों पर आधे घंटे से ज्यादा तक मशीनें खराब रही। तो क्या लोगों को परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ा, तो क्या इससे मतदान पर असर पड़ा है? जी नीलम, मैं आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, लेकिन वोटिंग शुरू होने के बाद कई जगहों पर ये शिकायतें आई हैं कि ईवीएम मशीन खराब है। ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से उसका मतदान पर भी काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि वो मशीनें जो हैं काफ़ी देर बाद शुरू हो पाई। लगभग 1 घंटा, कहीं 1.5 घंटा, कहीं 2-2 घंटे तक भी मतदाताओं ने इंतजार किया। पुंडीर, यहीं पर बीच में आपको रोकना चाहूंगी। बदायूं से हमारे संवाददाता राहुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, आपके पास आना चाहूंगी। बदायूं में आप सुबह से मौजूद हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला, कैसा माहौल रहा? चूंकि अब वोटिंग हालांकि खत्म हो चुकी है, लेकिन सुबह 7 बजे से जब वोटिंग हुई थी तो किस तरह का माहौल देखने को मिला और वोटिंग खत्म होने के बाद किस तरह का माहौल है? बदायूं में आज 6 विधानसभा सीटों के लिए जो है मतदान किया गया। मतदान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके उत्साह को देखते हुए लग रहा था कि मतदान में के प्रति काफ़ी उत्साह है। युवाओं का कहना था कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो भ्रष्टाचार ख़त्म करे, हमारा विकास करे, हमारे गांव का, हमारे शहर का विकास करे। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज युवाओं ने और आम मतदाताओं ने जो है वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी राहुल, एक सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी। मतदान को लेकर, मतदान केंद्रों पर जिस तरह से लोग अपना वोट देने के लिए आए थे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए थे, तो काफी लोगों से आपकी बातचीत भी हुई होगी। जानना चाहेंगे कि लोगों ने किन मुद्दों को लेकर खासतौर पर वोटिंग की है और किस तरह की सरकार वो चाहते हैं। क्या एक इमेज सरकार की उनके जहन में है?
जो पूरा मतदान जो है शांतिपूर्ण ढंग से आज जनपद में निपट गया, मगर पोलिंग खत्म होने के टाइम पर जो हमारे सदर प्रत्याशी हैं महेश गुप्ता और सपा के बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेश गुप्ता और सपा के प्रत्याशी हैं आविद रजा, उनके समर्थकों के बीच में मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद हल्का सा जो है पथराव हुआ, जिसमें दोनों पार्टियों की तरफ से जो है ईंट पत्थर चले, जिसमें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठियाँ बाजी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और पुंजीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो संवाददाता हमारे सहारनपुर और बदायूं से हमारे साथ जुड़े हुए थे, लाइव अपडेट हमें दे रहे थे सुबह से जो वोटिंग हुई, किस तरह से वोटिंग हुई, किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया और किस तरह की सरकार के जो इमेज है, जो छवि है आने वाली सरकार की, उनके जहन में कैसी है। तो तमाम जानकारी हमने आपको दी। फिलहाल अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।